लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें दक्षिण भारत से। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अन्ना डीएमके बीजेपी गठबंधन को अवसरवादी और लोगों की भलाई के खिलाफ करार दिया है। चेन्नई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता डीएमके का विकास मॉडल ही चुनेगी। जवाब में अन्ना डीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने सलेम में पार्टी की बैठक में स्टालिन के बयान का जवाब दिया। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि अब अन्ना डीएमके बीजेपी गठबंधन ही सत्ता में आएगा। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के एक मंदिर में खुदाई के दौरान 1 किलो 700 ग्राम वजन के 505 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इन्हें चोल वंश से संबंधित माना जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने इस खोज को ऐतिहासिक बताया है और सिक्कों के अध्ययन में जुट गया है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पीलमेडु इलाके में भारी बारिश के कारण एक पुरानी दीवार ढह गई। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक राजू कागे ने अपनी ही सरकार पर विकास कार्यों में देरी का आरोप लगाया है। कागवाड़ा के विधायक कागे ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में इस्तीफे की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद 2 साल में कोई कार्य आदेश जारी नहीं हुआ। इससे पहले विधायक बीआर पाटिल ने भी आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये अंदरूनी कलह कर्नाटक कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कर्नाटक के मैसूरू में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। इसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने मैसूर के ऐतिहासिक स्थलों के आसपास प्लास्टिक कचरा हटाया और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा एरिया कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। इस दौरान कडप्पा जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और टीडीपी नेता सुगवासी बालासुब्रमण्यम ने वाईएसआरसीपी में शामिल होने की घोषणा की। ये दल बदल टीडीपी बीजेपी गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। आंध्र के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले के कोठापेटा में एक जॉब फेयर लगाया गया। इसमें 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 550 से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए। मेले में बड़ी संख्या में युवा जुटे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के गजुवाका इलाके में एक सर्वेयर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने मिलकर ये वारदात की। उनको हिरासत में लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के कुशासन को उजागर करेगी। बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में गठबंधन की पकड़ मजबूत करने का भी फैसला किया। दूसरी ओर बीआरएस नेता केटी रामाराव ने स्थानीय बीआरएस कार्यकर्ता सभा में इसे बीजेपी की खोखली रणनीति बताया। तेलंगाना के वारंगल में स्थानीय एनजीओ और स्कूली बच्चों ने मिलकर एक स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान शहर के प्रमुख पार्कों और सड़कों से कचरा हटाया गया। आयोजकों ने पर्यावरण जागरूकता पर जोर दिया और स्थानीय लोगों से सहयोग की भी अपील की। तेलंगाना में निर्मल जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में पुरानी रंजिश के चलते 2 समूहों में झड़प हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एलडीएफ नेता और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोक केरल सभा की बैठक में यूडीएफ पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर केरल के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2026 में जनता एलडीएफ के विकास मॉडल पर ही मोहर लगाएगी। जवाब में कोट्टायम में यूडीएफ की सभा में यूडीएफ नेता रमेश चेन्नीथला ने एलडीएफ पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। केरल के कोच्चि में केरल साहित्य अकादमी ने साहित्य महोत्सव मनाया। इसमें मलयालम साहित्यकारों और कवियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में स्थानीय लेखकों की किताबों का विमोचन हुआ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर वहां के सामाजिक संगठन दिल्ली में 27 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। विधायक नेहरू उर्फ कुप्पू स्वामी ने पुडुचेरी में मीडिया से कहा कि 1 लाख हस्ताक्षरों के साथ केंद्र को ज्ञापन सौंपा जाएगा।